तो एक्चुअली बहुत दिन से मीडिया में सोच रहा था कि आप लोग से थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे ये बारे में, थोड़ा बिग इशू है ये। तो उस दिन जो 2 अगस्त और 3 अगस्त में एक 2 ऑर्गेनाइजेशन बंद कॉल दिया था, उसमें 6 पॉइंट डिमांड दिया था, चार्टर ऑफ डिमांड जो उसका विषय में 5 नंबर में जो रीनेमिंग का बारे में हमारा कांग्रेस का तरफ से ये चीज़ को बताना था। तो इसलिए आज आप लोग का मीडिया में हम लोग थोड़ा सा रूबरू कराएगा। तो हमारा कांग्रेस अरुणाचल कांग्रेस का जो सेवादल प्रेसिडेंट श्री किपा कहा जी ये चीज़ को थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे, मतलब कहा में थोड़ा सा हम लोग को दुख व्यक्त करना है ये चीज़ को। थैंक यू वेरी मच। हाल ही में जो 2 अगस्त को 2 ऑर्गेनाइजेशन ने जॉइंटली बंद किया था, उनका 6 मांगे था अरुणाचल सरकार को। उसमें से एक मांग हमसे जुड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमने आज एक चिट्ठी लिखा है टू द प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, द ऑल इंडिजिनस स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। उन लोग का 6 चार्टर ऑफ डिमांड में से 5 नंबर जो उनका डिमांड है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनको वो दोबारा विचार करे और उसको विड्रॉ करे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इंदिरा गांधी पार्क को आबोतानी पार्क बनाने के लिए उन लोग ने डिमांड किया था राज्य सरकार को। मैं उनका जो डिमांड, उसका सोच विचार को कांग्रेस पार्टी हम लोग अप्रिशिएट करता है। लेकिन हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमने एक पत्र जारी किया है 2 ऑर्गेनाइजेशन को, उनको निवेदन किया, अपील किया है कि आप उनको दोबारा सोचें। क्योंकि गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया है। क्योंकि खास करके श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री था, अरुणाचल का जन्म इंदिरा गांधी का नेतृत्व में हुआ। क्योंकि वो एक ही पार्क है, छोटा सा पार्क है। क्योंकि आबोतानी तो एक भगवान हो गया, आबोतानी तो एक बहुत बड़ा आदमी है, उनके लिए वो छोटा पार्क जो है मेरे ख्याल से इतना सूट नहीं करता है। कि क्योंकि वो उनके लिए हम लोग होलोंगी एयरपोर्ट बना रहा है, उसका नाम दे सकता है। बहुत सारा डेवलपमेंट है, आपका एक्टिविटी है। NIT जूते का नाम भी आबोतानी NIT दे सकता है, बहुत सारा है। हमने इसलिए गांधीज का जो कंट्रीब्यूशन है मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब अरुणाचल प्रदेश, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे, उस समय में अरुणाचल का जन्म हुआ। हम लोग नेफा में था। इंदिरा जी ने अरुणाचल प्रदेश को जो यूनियन टेरिटरी में उन्होंने 20 जनवरी 1972 में उन्होंने उद्घाटन किया। उसका बाद उनका मरने का बाद उनका बेटा राजीव जी ने टेक ओवर किया है। क्योंकि एज ए प्रधानमंत्री उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि उन्होंने हम लोग को पूल प्लेजेस स्टेट दिया है 20 फरवरी 1987, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। हम लोग छोटा था उस समय में 1987 में, लेकिन 2 चीज़ याद है अभी भी। निपको दिया उन्होंने, राजीव गांधी जी ने। सियंग रिवर है पासीघाट का, उन्होंने राजीव गांधी का ये विजन था। और जब से हाल ही में, जब से 2004 से लेकर जो 2014 तक श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में UPA चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शपथ लिया। उसके बाद उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि दोनों का योगदान इस प्रकार है, बहुत सारा है, क्योंकि आप बता नहीं सकता। क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, ये गांधी परिवार का अरुणाचल के ऊपर कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में निसी दफला था, पहले दफला को निशी में कन्वर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में री अमेंडमेंट किया। और उनका नेतृत्व में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। इसका बाद सिविल सेक्रेटरीट प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, असेंबली सेक्रेटरीट प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का देन है। और इसके बाद आपका ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में चल रहा है, अभी जो ईटानगर से पापुनोरा तक, ये भी ट्रांस अरुणाचल हाईवे का है। पैकेज B, पैकेज C पापुनोरा से निर्जली, निर्जली से बांदरदेवा, ये PM पैकेज का नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया हुआ है अरुणाचल कांग्रेस सरकार ने। इसके बाद हमारा जो
मिनी सेक्रेटरीट्स ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और आपका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड आपका आलो, जीरो, तेजू, यिंगक्योंग, पासीघाट, ये सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है। और खास करके होलोंगी एयरपोर्ट, ये सोनिया गांधी का देन है। नाहरलगुन रेलवे लाइन सोनिया गांधी का देन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन है। सबसे बड़ा ब्लेसिंग अरुणाचल प्रदेश को और आपका जो NIT जुटे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का देन है। कांग्रेस पार्टी ने और गांधी परिवार ने अरुणाचल को बहुत कुछ दिया है, उनका प्रति हमारा सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने का नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अरुणाचल का एक नागरिक होने का कारण मैं बोल रहा हूँ कि गांधी नेहरू परिवार ने अरुणाचल प्रदेश को बहुत कुछ दिया, जो आज लोग जानता है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसने नाम दिया है? इंदिरा गांधी जी ने दिया। उस सबको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी का प्रति जब पहले हमारा लोग एरोप्लेन नहीं देखने नहीं मिलता था, उस समय में इंदिरा गांधी पार्क में उन्होंने एरोप्लेन लेके आया, धमी एरोप्लेन लेके आया। हमारा यंग जनरेशन लोग बहुत प्रभावित हुआ। इसी प्रकार बहुत कुछ उस परिवार ने दिया है। मैं इसलिए जो नीसी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन है, ऑल इंडिजिनस स्टूडेंट्स यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनका मान सम्मान रखता हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, अरुणाचल कांग्रेस पार्टी की ओर से, अरुणाचल कांग्रेस सेवादल की ओर से, आपके विचार को दोबारा सोचें। मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप उस डिमांड को आप दोबारा सोचें और उसको छोड़ देने से बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि इंदिरा गांधी जी कोई छोटा व्यक्ति नहीं था, वो पूर्व प्रधानमंत्री था देश का। उन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए, मैं वहाँ तक जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, आप लोग को हमने इस मीडिया का माध्यम से, अरुणाचल मिरर का माध्यम से मैं जानकारी दे रहा हूँ। और खास करके सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो ब्लेसिंग्स है, इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर द people of Arunachal and the young generation of the Arunachal Pradesh. We have delegation, 8 years delegation to the Mrs. Gandhi and the Dr. Manmohan Singh. The Arunachal University converted as a central university. ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है हमारे यंग जनरेशन के लिए। क्योंकि आप उदाहरण ले लीजिए, भारत देश में बिहार पटना यूनिवर्सिटी सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज तक वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया। हम लोग ने सोनिया गांधी जी का नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नेतृत्व में अरुणाचल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। इसलिए मैं सारे अरुणाचल के वासी, यहाँ के जो लोग हैं, नेता अभिनेता जो भी है, जितने भी लोग हैं, यंग जनरेशन है, मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए दिया हूँ। और खास करके मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी के मान सम्मान में एक ही चीज़ है, इंदिरा गांधी पार्क ही है, उसको आप लोग सब सहयोग करें। और आप सब भी निवेदन करें कि जो हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो डिमांड है, मैं उसको सम्मान करता हूं, कांग्रेस पार्टी सम्मान करता है। लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, आपसे अपील है कि आपका जो डिमांड है इसको विड्रॉ करें। जो आपका 5 मांगे हैं उसको तो हमारा कोई इतना कोई वो नहीं है, वो तो सरकार का साथ आप राउंड टेबल में बैठ के बात कर सकता है। लेकिन ये चीज़ को दोबारा सोच विचार करने से अच्छा है। ये मेरा कांग्रेस पार्टी की ओर से और अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की ओर से ये हमारा अपील है। जो परिवार हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उस परिवार का व्यक्ति हमारे लिए मान सम्मान होना चाहिए। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गांधी नेहरू परिवार के ऊपर में एहसान मन है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिया हमको। आज इंदिरा जी नहीं होता, अरुणाचल का नाम नहीं होता। इंदिरा जी नहीं होता, अरुणाचल द लैंड ऑफ राइजिंग सन का सब नहीं आता। अरुण का आंचल हिंदी में जो लोग बोलता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इस प्रति जो इंदिरा गांधी जी ने हमारे लिए किया, राजीव गांधी जी ने हमारे लिए किया, सोनिया गांधी जी ने हमारे लिए किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे लिए किया, इसको मान सम्मान रखते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप दोबारा सोचिए और इस डिमांड को आप छोड़ देने से बहुत ही अच्छा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द गांधी फैमिली, इन रिस्पेक्ट ऑफ द श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बहुत योगदान दिया, अरुणाचल प्रदेश को बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया हमारे लोग को। इसलिए मैं इसी के साथ अरुणाचल मेरों के माध्यम से आप सबको ये संदेश
दे रहा हूं। आप सबको भी गुजारिश करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप सब भी सहयोग करें, और ये बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। इसी के साथ मैं अपने जो ये है कुछ शब्द आप पूछना है तो आप पूछ सकता है, और नहीं तो मैंने ऐसा तो पूरा बता ही दिया सब कुछ क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, यंग जनरेशन को, इंदिरा गांधी ने अरुणाचल के लिए क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया। क्योंकि मैं नेहरू तक जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नेहरू का समय में हम लोग इतना जानकारी नहीं था। राजीव जी का टाइम में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी हुआ, इसलिए 1987 का बात है, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत जानता है ये भी, क्योंकि बहुत चीज़ किया वाला चीज़ है, लेकिन पूरा इसमें बताने से समय लग जाएगा, पहले एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, इसलिए शॉर्ट में आप लोग को ब्रीफ कराऊं। और खास करके लास्टली वंस अगेन आई अपील द निसी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन एंड द ऑल इंडिजिनस स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्लीज़ रीथिंक योर डिमांड। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आपका जो डिमांड है उसको हम कांग्रेस पार्टी मान सम्मान देता है, रेस्पेक्ट करता है, ये आपका अपना ओपिनियन है। और हमारा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि राज्य सरकार को भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करेगा कि इस चीज़ को ना बदले, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत कुछ काम किया है, गांधी परिवार ने बहुत कुछ काम किया है। पॉलिटिकल पार्टी अलग हो सकता है, व्यक्ति अलग हो सकता है, लेकिन पद को मान सम्मान देना चाहिए। वो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो भी 16 साल प्रधानमंत्री था देश का, क्योंकि वो 1-2 साल में का प्रधानमंत्री नहीं था, 16 या 14 साल का, या 16 साल का एग्जैक्ट ईयर को हमको पता है, 14 या तो 16 होना चाहिए। उन्होंने उतना साल प्रधानमंत्री का ग्रहण किया है देश के लिए। बहुत कुछ है, नेशनल इशू बहुत सारा है, उनको मैं जाना नहीं चाहूँगा। खास करके राज्य सरकार को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विचार में कभी बदली करने के लिए सोच विचार ना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का एक मांग है, और ये ऑफिशियली हमारा रिक्वेस्ट है कि आप सबको भी आप सबका जितना सहयोग, आप सबको जो सरकार चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो सहयोग देना है, जो अच्छा डेवलपमेंट एक्टिविटी में हम सहयोग करेंगे। पार्टी अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकता है, डेवलपमेंट तो जनता के लिए करना है। कोई भी नेता बनो, कोई भी जो भी पार्टी का हो, जब आप पद में बैठता है, पद का मान सम्मान रखते हुए अरुणाचल वासी के लिए आपको काम करना है। हम कांग्रेस पार्टी आश्वासन देता हूं, डेवलपमेंट एक्टिविटी में चाहे बीजेपी का सरकार हो या कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी का सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा सहयोग देंगे। धन्यवाद।